हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11-12 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आप। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पहले जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही ईजी मेथड के द्वारा आज यहाँ पर सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। ओके, कोई भी एलिमेंट कितने में इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिससे किसी अदर एलिमेंट के साथ वो केमिकल बॉन्ड बना पाए। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने, सोडियम ले लिया। Na आप जानते हैं Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 1। आप देख रहे हैं कि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करने की कंडीशन में है। ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो +1 होगी। ठीक है। इसलिए हमेशा आप Na पर प्लस चार्ज देखते हैं। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन 17। क्लोरीन आप जानते हैं 17 होता है एटॉमिक नंबर। 2, 8, 7। 2, 8, 7। आप देख रहे हैं इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी इसलिए क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि इसलिए कमी है, अगर एक्सेस होता है तो प्लस लिखते हैं। ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। ठीक है। इसलिए क्लोरीन पे आप हमेशा माइनस चार्ज देखते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपाउंड ले लेते हैं और उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे कंपाउंड में। तो एक हमने कंपाउंड ले लिया है केमेनो4। केमेनो4 आप जानते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। सपोज दैट इसमें से आपको Mn का पूछा गया कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे। तो जो पूछा जा रहा है वहां पर आप उसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है। पोटेशियम का आप जानते हैं, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +1 होता है। कैसे निकलता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Mn आपने x मान लिया। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 मोल्स दिए गए हैं, और ऑक्सीजन का आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। इक्वल में आप 0 कर लेंगे। ठीक है। अब ये +1 कहाँ से आया, आप जानते हैं कि K का जो एटॉमिक नंबर होता है पोटेशियम का 19 होता है। 2, 8, 8, 1। आप देख रहे हैं कि इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करने की स्टेट में है। तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाता है, +1 हो जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन आप जानते हैं 8 होता है। 2, 6 आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, जस्ट बिकॉज इसके पास आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है। तो इस तरह से -2 आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 2, 8, -8 = 0। तो प्लस माइनस माइनस, तो x - 7 = 0। तो x = क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x = 7। चलिए चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ले लिया हमने H2SO4। H2SO4 में सपोज दैट आपको S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है। तो कर लेते हैं। तो पहले हमने बताया कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको आप x लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 मोल दे रखे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ठीक है। तो सल्फर आपको पता नहीं, सल्फर x मान लिया आपने। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 मोल्स दिए गए हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। ये -2 होता है और इक्वल में 0। ठीक है। तो 2 1 2 x और 4 2 8 -0। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स x - 6 = 0, यानी उधर जाने पे इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x = +6 आ जाएगा। यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया है वो +6 आ गया है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं आप। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सपोज दैट आपको क्रोमियम का निकालना है, तो सेम वही प्रोसेस होगी। कैसे देखें, तो यहाँ पर पोटेशियम के 2 मोल्स दे रखे हैं। पोटेशियम आप जानते हैं +1 होता है। क्रोमियम आपको नहीं पता बट इसके 2 मोल दे रखे हैं, इसको आपने x लेट कर लिया है +7,
और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, इक्वल में 0, तो 2 1 2 प्लस 2x हो जाएगा, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस माइनस 2 - 14, तो ये माइनस ही होगा, प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस होता है। 12 माइनस नंबर उधर जाएगा, इक्वल के प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/2, इट मीन्स ये हो जाएगा +6। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्रोमियम का एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें आपको आयन दे रखे होते हैं, तो कुछ आयन वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम अब करके देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ आयन वाले कंपाउंड आपने ले लिए हैं, Cr2 पावर चार्ज -2 दे रखा है, तो कुछ खास नहीं करना है। सपोज इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है, तो करना क्या पड़ेगा देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोमियम के 2 मोल्स दे रखे हैं और आपने इसको x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन के 7 मोल्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं -2 होता है। इक्वल में आपको 0 नहीं लिखना है, वो लिख लेना है जितना आयन लिखा हुआ है। -2 लिखा है तो इक्वल में आपको -2 लिख लेना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x हो जाएगा, 7 2 14 इक्वल -2। जब इधर माइनस से जाएगा तो साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का रहेगा, इसलिए हो जाएगा +12। तो x इक्वल्स टू 12/2, यानी कितना आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो +6 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पर 0 ना लिख के हम वो आयन यहाँ पर लिख देते हैं जो यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। एक और दिया गया है PO4 चार्ज -3 दिया है, इसमें आपको फास्फोरस का निकालना है। ओके, फास्फोरस का कैसे निकालेंगे, आपने फास्फोरस x सेलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं 4 मोल्स दे रखे हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, इक्वल में वही आपने -3 रख दिया, ठीक है। सो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 2 8 इक्वल -3। जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 + 8, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी इसका ऑक्सीजन नंबर जो आ जाएगा वो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही इजीली आप ऑक्सीडेशन नंबर आयन का सिंपल कंपाउंड का निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।